हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हो और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। ठीक है ना। तो देखिए आज हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का हम कंप्लीट करेंगे 2 को। ठीक है ना। जैसे हम देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, ठीक है ना, यौगिक जो है वो क्या होते हैं उनके लिए आज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। और इन्हीं को हम बोल देते हैं एल्किन किसे कहते हैं। ठीक है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं उनके जो यौगिक हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, एल्किन बोल देते हैं। ठीक है ना। अब क्यों बोलते हैं उसके लिए देखिए हम इस क्वेश्चन के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन 1 से 2 मार्क्स का है। ठीक है ना। डेफिनेशन में बहुत ही जल्दी पूछ लिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि इससे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो बेसिक है, ठीक है ना, मेन कड़ी है केमिस्ट्री की। ठीक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। हम शाखा बोल सकते हैं या एल्किन को बोल सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शाखा है ये केमिस्ट्री की। ठीक ना, जिसके बारे में हमें ज्ञात होना जरूरी है। ठीक, तो 1 से 2 नंबर आप इसमें पक्के कर लीजिए 100% में। ठीक है ना, कि 1 से 2 नंबर में ये पूछा ही पूछा जाना है पेपर में। ठीक है ना, क्योंकि अगर हमें इसी के बारे में पता नहीं होगा तो हम रिएक्शन को आगे की ओर हल नहीं कर सकते। आगे की ओर जो भी रिएक्शन है कंप्लीट होने वाली, पढ़ी जाने वाली, हम उनके बारे में सही से नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना। अब वो क्यों नहीं पढ़ सकते, जब हम इस लेक्चर को कवर कर लेंगे उसके बाद हमें खुद पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, क्या है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, या एल्किन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। और इससे पहले मैंने आपके पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है ना, कि कुछ महत्वपूर्ण तत्व रासायनिक अभिक्रिया के लिए, ठीक है ना, जिसमें मैंने बताया था आप केवल इनका आयनिक चार्ज, ठीक है ना, और परमाणु क्रमांक क्या है, केवल वो आप ज्ञात कर लीजिए। ठीक है ना, ज्ञात कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब मेरा यही है कि किस तत्व पर कितना चार्ज रहता है, ठीक है ना, उस चार्ज को आप याद करिए। ठीक है ना। जैसे कॉपर है 2+, जिंक है 2+, ठीक है ना, ब्रोमीन है 1-। ठीक, यहाँ पे सिल्वर है Ag1+। ठीक, तो इस प्रकार की जो चार्ज है, जैसे Pb पे 2+ है, OH है कोई समूह है ये, ठीक है, क्षारीय समूह, तो इस पर कैसा है 1 चार्ज है। ठीक है ना। तो इन चार्जों को आपको इंपॉर्टेंट करके याद कर लेना है, मैंने आपके लिए पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है ना, क्योंकि इन चार्जेस के बेसिस पर जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना, उनके लिए हम आगे के लिए प्रोसीड करते हैं। ठीक है ना, कि किस तरीके से हम इसको हल करेंगे, समीकरण को संतुलित करेंगे। ठीक है ना। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपके लिए बार बार, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना। और दूसरा हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट में आ गया है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन आ गया है। ठीक है ना, क्योंकि जो एल्केन है वो इन्हीं तत्वों के साथ में रिएक्शन करेंगी, इन्हीं तत्वों के साथ में कंपाउंड बनाएंगे। एल्केन जो है या संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये यौगिक। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए फिर। ठीक, अगर आपके लिए यहाँ तक समझ में आ रखा है तो बहुत बढ़िया है, आपने याद कर लिया है पिछले लेक्चर से, तो बहुत बढ़िया है आपके लिए। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। ठीक है ना, या फिर हम बोल सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या है। ठीक है ना, अगर आप यौगिक लिखना चाहें तो यौगिक भी लिख लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे 2 परिभाषाएं बन जाएंगी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है नंबर 1 में, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या है दूसरे नंबर में। ठीक है ना, या फिर पूछ लिया जाएगा 3rd नंबर पर आ जाएगा कि एल्केन किसे कहते हैं। ठीक, तो ये 3 डेफिनेशन हो जाएंगे। अब तीनों में से एक ना एक पूछी जाएगी पेपर में, जो 1 से 2 मार्क्स में रिलेट करेगी। ठीक है ना, आपके लिए पेपर में। ठीक, तो पढ़ते हैं हम अपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए। ठीक है ना, तो देखिए कह रहा है ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक, ठीक है ना, जिसमें कार्बन परमाणु अणु हाइड्रोजन परमाणु अणु के साथ में एकल बंध के द्वारा बंधित रहता है। ठीक है ना, कहने का मतलब हुआ कि कार्बन परमाणु, ठीक, 1 मिनट, कह रहा है यहाँ पे कि जो कार्बन परमाणु है ये, ठीक है ना, ये एकल बंध के द्वारा हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा रहेगा। ठीक है ना। अब आप बताइए कार्बन पर चार्ज कितना था 4। ठीक है ना, तो क्या करेगा ये अपनी उदासीनता बनाने के लिए 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ में ये जुड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, तो कहने का मतलब हुआ 1 2 3 4, और ये चारों के चारों क्या सिंगल बॉन्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना, ये इस प्रकार से। ठीक, देखिए फिर कह रहा है यहाँ पे कि हाइड्रोजन परमाणु अणु के साथ में एकल बंध के द्वारा बंधित रहता है। ऐसे यौगिकों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे CH4 C2H6 C2H12, ठीक है ना, C7H16, ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं C3H8 C4H10। ये जो कंपाउंड हैं, ठीक है ना, ये जो कंपाउंड है ये सारे के सारे कैसे हैं, एल्केन कंपाउंड है। ठीक है ना। फिर कह रहा है जैसे में आप यहाँ से एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो ये वाले। ठीक, फिर कह रहा है देखिए आगे, तथा इन्हीं संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों की श्रृंखला को, ठीक है ना, अब जो हाइड्रोकार्बन यौगिकों की श्रृंखला बन रही है, ठीक है ना, को एल्केन समूह कहा जाता है। ठीक, जैसे CH4 हो गई। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए C1 है, H कितने हैं 4, यहाँ पे C कितने होगा 2 और H कितने होगा 6। ठीक है, मतलब क्या हुआ C1 था पहले, अब कितना हो गया C2 हो गया। ठीक, यहाँ पे कितना हो गया देखिए C3 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया C4 हो गया। ठीक है ना, तो कुछ इस प्रकार से। फिर देखिए आगे कह रहा है यहाँ पे
कह रहा है यहाँ पे जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के साथ, ठीक है ना, जिसमें कह रहा है इस बात की बात कर रहा है या फिर इस वाले की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है ना। कह रहा है कि जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु, ठीक, कार्बन के साथ तथा हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ एकल सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ से एक जो है एल्केन यौगिक उसको लूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे C2H6 के लिए ले लिया, ठीक है। तो देखिए कितने कार्बन हो रहे हैं यहाँ पे, 2, तो एक कार्बन और 2 कार्बन। अब कह रहा है कि जो है कार्बन के साथ में, ठीक है ना, कैसे एकल बॉन्ड द्वारा, सिग्मा बॉन्ड होगा जो, ये एकल बॉन्ड हुआ हमारा, ठीक ना, एक लाइन एकल बॉन्ड होगी हमारे पास में ये, ठीक, तथा हाइड्रोजन परमाणु के साथ में, ठीक, और जो हाइड्रोजन परमाणु के साथ में भी क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा, ठीक ना, कुछ इस प्रकार से ये क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो जो आपका 4th चैप्टर है, ठीक है ना, वहाँ से आप देखेंगे तो जो C2H6 है वो कुछ इस प्रकार से श्रृंखला में आपके लिए मिलेगा, ठीक है ना, C2H6, ठीक। तो उसकी संरचना कैसे रहेगी, ऐसे रहेगी। इस समूह को हम क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समूह है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एल्केन समूह बोल देते हैं, या एल्केन तत्व बोल देते हैं, या एल्केन यौगिक, या फिर सीधे हम एल्केन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारे एल्केन के ऊपर डेफिनेशन कि ऐसे तत्व जिसमें कार्बन परमाणु अणु, ठीक है ना, हाइड्रोजन परमाणु अणु के साथ में एकल सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। कैसे जुड़ा रहता है, एकल सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है, जिसको हम एल्केन तत्व, एल्केन यौगिक या एल्केन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये थी हमारी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के ऊपर 1 से 2 नंबर की परिभाषा, ठीक। और ये है हमारे पास में क्या, इसके उदाहरण, ठीक है ना, कि एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक के सूत्र, ठीक है ना। अब देखिए जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये हम बोल रहे हैं एल्केन बोल रहे हैं, इसको हम कैसे दिखाते हैं, आर के द्वारा दिखाते हैं। R4 से एल्केन हमारी जो होती हैं रिएक्शन में यूज होती हैं, ठीक है ना। अब आर की जगह पे आप चाहे ये वाला तत्व रख दें, ये 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 रख दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप रिएक्शन कैसी करा रहे हैं, ठीक ना। उस जगह पे आर की वैल्यू एक सी रहेगी, मतलब आर की जगह पे आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, रिएक्शन में यूज़ करने के लिए, ठीक। आर से हम एल्केन को दिखाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए नीचे की ओर क्या रहा है, जो CH4 है इसको हम क्या बोल देते हैं, मेथिन बोल देते हैं, ठीक ना। C2H6 इसको क्या बोल देते हैं, एथिन बोल देते हैं, ठीक। C3H8 इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोल देते हैं, ठीक है ना। C4H10 इसको क्या बोल देते हैं, ब्यूटेन बोल देते हैं, ठीक। फिर कह रहा है C5H12 इसको क्या बोल देते हैं, पेंटेन बोल देते हैं हम। C6H14 है इसको क्या बोल देते हैं, हेक्सेन बोल देते हैं। C7H16 क्या बोल देते हैं, हेप्टेन बोल देते हैं। C8H18 को क्या बोल देते हैं, ऑक्टेन बोल देते हैं, ठीक है ना। इसमें 9 और 10 ये मैंने मिस कर रखा है यहाँ पे, क्योंकि आपके लिए केवल ये 8 तक की इंपॉर्टेंट है। 9, 10, 11 एंड 12 जो है आपके लिए 11th और 12th में पढ़ने के लिए हैं, ठीक है ना। जो आगे के तत्व हैं फिलहाल में 8वीं तक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10th क्लास में, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है हैलोजन तत्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैलाइड, ठीक है ना। हैलोजन तत्व जब इनके साथ में किसके, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ में यौगिक करते हैं तो कैसे यौगिक बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं, ठीक है ना। और जिसको हम कैसे दिखाते हैं, एक्स के द्वारा दिखाते हैं, एक्स फॉर हमारे हैलोजन तत्व, ठीक है ना। एक्स की जगह पे आप हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी रख सकते हैं। अब देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे बताया था कि आपके लिए ये तत्व याद करने हैं, ठीक है ना। और पीरियोडिक टेबल जो आवर्त सारणी है मेंडलीव की, उसमें से कितने तत्व याद करने हैं आपको, 30, ठीक है ना। जब आपने ये तत्व अगर याद कर रखे हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी आपने देखी है मेरे कहने पे पिछले, ठीक है ना, अपने पिछली पुरानी किताबें, तो आप देखिए उनमें से कुछ तत्व ये जो हैं, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ठीक है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब तत्व आपके लिए वहाँ मिले होंगे, ठीक है ना। अब रिएक्शन संतुलित करने के लिए, रिएक्शन अभिक्रिया कराने के लिए, ठीक है ना, या अभिक्रिया कराने के लिए किसी पदार्थ की हमें इन्हीं तत्वों की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपके लिए बोला था कि आप 30 तक के परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए आप सारणी में से तत्वों के, ठीक है ना। और कुछ बेसिक जो हैं, बेसिक तत्व वो मैंने आपके लिए लिख रखे थे, वो आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। जिससे हमारी जो आगे की केमिस्ट्री है वो कैसी हो जाएगी, और भी सरल हो जाएगी, ठीक है ना, जिससे हम आगे की रिएक्शन जो है अच्छे से कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या रहा था मैं यहाँ पे कि जो ए है हमारा क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं, उनके लिए दिखाया। बी क्या है हमारे पास में, हैलोजन तत्व है, जो इनके साथ में रिएक्शन करके A4 हमारा एल्केन AR से, ठीक है ना, B4 हमारा हैलोजन तत्व, इसके साथ में जब रिएक्शन करेगा तो कैसे बनाएगा, हैलाइड बनाएगा ये, ठीक है ना, हैलाइड तत्वों को बनाएगा, ठीक है। अब वो कैसे बनेंगे देखिए, उनका नामांकन कैसे करेंगे हम, अगर हैलाइड तत्व बन रहे हैं तो उनके नाम कैसे लिखेंगे वो देखिए आप, ठीक है ना। कह रहा है एल्केनों के साथ हैलोजन की अभिक्रिया, ठीक है ना। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है पेपर में, क्या होता है जब एल्केन के साथ में हैलोजन की अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक। या क्या होता है जब एल्केन हैलोजन के साथ में अभिक्रिया करेगा,
ठीक, इससे क्या होगा, ठीक है, नामांकन में पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए क्या है यहाँ पे कह रहा है कि एल्केन के साथ में जब हैलोजन परिवार के कोई भी तत्व सीधे अभिक्रिया करता है, ठीक है ना, मतलब कि हमारा क्या है, हैलोजन है, एक्स की बात कर रहा है। ठीक है ना, कह रहा है जब एक्स आर के साथ में, ठीक है ना, एक्स की जगह पर कोई भी तत्व हुआ और आर की जगह पर कोई भी तत्व हुआ, ठीक है ना, उसकी जगह जब ये इसके साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है ना, तब बने नए हैलाइड यौगिकों को, ठीक है ना, यौगिकों का नामांकन में सबसे पहले हैलोजन परिवार के तत्वों का नाम व बाद में समूह को यानी एल्केन का नाम लिखा जाता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब हुआ कि जब हमारे पास में आर के साथ में, ठीक है ना, एक्स रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, तो एक्स की जगह पर जो तत्व होगा, ठीक है ना, उसका नाम पहले, ठीक है ना, इसी के साथ में जुड़कर, ठीक है ना, ये समूह जो है आर हमारा, आर की जगह पे कौन सा तत्व बिलोंग कर रहा है इसके साथ में, मतलब 1 2 3 4 5 6 यहाँ से आर की जगह पे कौन सा तत्व है, ठीक है ना, उस तत्व को लिखा जाएगा किसके साथ में, एक्स के साथ में, ठीक है ना, यहाँ पे इस नाम के साथ में, इसके नाम के साथ में। ठीक, तो इस प्रकार से इनका क्या होगा कि जो हैलोजन है एल्केन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, जो हैलाइड तत्व बना रहा है, ठीक है, इस हैलाइड तत्व का नाम हो जाएगा वो। ठीक, नाम लिखने का सही तरीका है ये। ठीक ना, फिर कह रहा है आगे कि अतः ऐसी अभिक्रिया में क्रियात्मक समूह क्या हुआ हमारा एक्स, ठीक, का नाम पहले लिखा जाता है, बाद में क्रियाकारक समूह का नाम। ठीक है ना, क्रियाकारक कौन सा समूह हमारा आर, ठीक है ना, क्रियात्मक समूह एक्स और क्रियाकारक कौन सा हुआ आर। ठीक, तो इनका नाम क्या लिखा जाएगा, आर का नाम कैसे लिखा जाएगा बाद को, और पहले किसका नाम लिखा जाएगा एक्स का। ठीक है ना, कैसे लिखा जाएगा देखिए, यहाँ पे हमारे पास में CH3Cl है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से कहानी हमारी स्टार्ट हो जाती है केमिस्ट्री की। ठीक है ना, हमारे लिए बेसिक जो केमिस्ट्री पढ़ने हैं हम वो यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है CH3Cl। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहले क्या रहा होगा CH4, ठीक, और इसमें क्या रहा होगा एक हाइड्रोजन जब बाहर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे चार्ज आ जाएगा प्लस का, ठीक, और Cl हमारा कैसा रहता है नेगेटिव का। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से रहा होगा, इसलिए मैंने आपके लिए बताया था कि पहले आप चार्जों को याद कर लीजिए वहाँ से। ठीक, जब इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो ये चार्ज आपस में क्या जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा CH3Cl। ठीक, अभी इसमें देखिए क्रियात्मक समूह और क्रियाकारक समूह कौन सा है, क्रियात्मक समूह हमारा Cl और क्रियाकारक क्या है CH3। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे क्लोरो, C4 क्लोरीन से हमारा क्या जाएगा क्लोरो। ठीक, ये क्या था हमारे पास मेथेन। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया क्लोरो मेथेन। ठीक ना, इस प्रकार से हमारा तत्व का नाम आ जाता है। ठीक है ना, फिर आगे देखिए आप ऐसे यहाँ पे C2H5 हमारे पास में क्या है C2H5, देखिए यहाँ पे एक मिनट, देखिए C2H6 है यहाँ पे। ठीक है ना, हम केवल कार्बन गिनते, कार्बन कितने हैं, ठीक है ना, C2H6 है, मतलब क्या एथेन है ये। ठीक, और यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है C2H5। ठीक है ना, मतलब क्या रहा होगा यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला हुआ है और उसकी जगह पे क्या आ गया Cl आ गया। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है क्लोरो। ठीक, और किससे रिलेटेड कर रहा है ये एथेन से, तो क्या जाएगा क्लोरो एथेन। ठीक है, क्रियात्मक समूह क्या है हमारे पास में Cl और क्रियाकारक समूह क्या है ये R। ठीक है ना, एथेन। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे C2H5 में, ठीक है ना, क्रियाकारक समूह कौन सा है ये और क्रियात्मक समूह ये वाला। ठीक, तो ब्रोमो एथेन। C2H5 में F जोड़ा हमने, F रिएक्शन करके आया तो फ्लोरो एथेन। ठीक है ना, इस प्रकार से हम तत्वों को क्या करते हैं नामांकन करते हैं। कब करते हैं, कैसी अभिक्रिया में करते हैं, जब एल्केन के साथ में हैलोजन की अभिक्रिया होती है तब। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक है ये। ठीक है ना, बेसिक से चल रहे हैं इस समय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से अगर आप रिएक्शन समझ जाते हैं 11th 12th BSc FP MSc, ठीक है ना, पानी की तरह बह जाएगी आप रिएक्शन, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप भी यहाँ से समझ लिए तो। ठीक, अगर बाद में आप समझते तो बहुत देर हो जाएगी, फिर आप कुछ समझ लेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ से अगर आप समझते हुए जाते हैं तो बहुत बढ़िया है आपके लिए केमिस्ट्री पढ़ना आगे के लिए। ठीक है ना, 10th क्लास में आप 11th में जाके साइंस को ही लेंगे, ये गारंटी है मेरी आपके साथ में। ठीक है ना, अगर आप मेरे साथ में बने रहते हैं लास्ट तक, जब तक आपकी पढ़ाई चलती है तब तक। ठीक है ना, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए वीडियो को मेरी, ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। चलिए फिर देखिए, फिर कह रहा है यहाँ पे C3H7, ठीक है ना, C3H7 के साथ में आई हमारा क्या एक हैलोजन तत्व है जिसको हम क्या बोलते हैं आयोडो। ठीक, आयोडीन है ये आई से, और इसको हम क्या बोलते हैं आयोडो। ठीक, ऐसे यहाँ पे Br को हम क्या बोल देते हैं ब्रोमो। ठीक है, जबकि ये क्या होता है ब्रोमीन होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है C4H9 से हमारा क्या है ब्यूटेन। ठीक है, एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपके लिए कि जो एल्केन के तत्व हैं ये, ठीक है, एल्केन के तत्व हैं या संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं आपके लिए 8 तक, 1 से लेकर 8 तक।
ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा 100% आप नाम मतलब मार्क्स चाहते हैं पेपर में, तो आप यहाँ तक के याद कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि रिएक्शन जो चलेगी वो इन्हीं तत्वों के बेसिस पे चलेगी हर जगह, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ठीक है ना, ये सभी जगह पे मिलेगा आपके लिए, ठीक है ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है ना, पेंटेन, ठीक है, ये सारे जो तत्व हैं ये आपके लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना, हर जगह पर, ठीक। तो आपके लिए मैं बता दूँ, आप ये याद कर लीजिए, फिलहाल में आपकी ये 10th क्लास में है नहीं, अगर है तो बहुत बढ़िया है, ये 4th चैप्टर में आप पढ़ेंगे, अगर है तो वहाँ पे है ये, ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर में नहीं है। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपके लिए क्यों लिखा है, ताकि आपके लिए जो 3rd 4th जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाए पढ़ने में, ठीक है ना, आप पानी की तरह उसको चैप्टर जो है वो पढ़ डालें, ठीक है ना, बहुत ही सरल रहेगा आपके लिए पढ़ने में, ठीक, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पढ़ा है आपके लिए, और ये बेसिक है इसलिए मैंने इसको और ज़्यादा ऐड करा है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर आगे देखिए, कह रहा है कि जो बनना, इसका बनना, किसका बनना, एल्किन और हैलोजन की अभिक्रिया करके हैलाइड का बनना, ठीक है ना, जो हैलाइड तत्व हैं उनका बनना, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ लिख सकते हो हैलाइड तत्वों का बनना, ठीक, किस प्रकार से बनते हैं, जैसे हमारे पास में ये क्या है, मेथेन आर है हमारे पास में, ये भी क्या है, आर है, ये भी क्या है, आर है, ये भी क्या है, आर, ये भी आर, ये भी आर, एंड देन ये भी आर, ठीक है ना, ये भी आर, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, आर है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सॉरी ये C2H5 है, ठीक है ना। तो हमारे पास में कितना कितना है, ब्यूटेन तक का है, ठीक, और ये C5 का मतलब क्या हुआ, पेंटेन, ठीक है ना, C2 का मतलब क्या हुआ, एथेन, ठीक है ना, C4 का मतलब क्या हुआ, ब्यूटेन, और C3 का मतलब क्या हुआ, प्रोपेन, ठीक। तो आपको केवल C काउंट करना होता है, C कितना है और कौन से नंबर का है, ठीक है ना। मैं आपके लिए बार बार बता रहा हूँ कि आप केवल C को काउंट करिए, अगर सिंगल C है तो मेथेन, ठीक है ना, डबल C है तो एथेन, ट्रिपल C है तो प्रोपेन, ठीक है ना, अगर 4 C है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्यूटेन आ जाएगा, 5 C है तो क्या आ जाएगा, पेंटेन आ जाएगा, 6 C है तो कितना हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है, 7 C है तो कितना हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा, 8 C है तो कितना हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा, ठीक है ना। कितना, केवल आपको यही याद करना, केवल C काउंट कीजिए, ठीक है ना। हाइड्रोजन कहाँ है, कितने हैं, उससे आपको मतलब मत रखिए, ठीक। अगर सिंगल एल्केन पूछता है तो आपके लिए पता होना चाहिए कि जो हमारे पास में है, ठीक, इसका डबल कीजिए आप, 3 का दूनी 6, 6 में 2 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया 8, मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन 8 रहेगा अगर C3 है तब, ठीक है ना। ऐसे ही C4, मतलब C4 है, 4 के दूनी कितना हुआ 8, और 8 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो C4H10, C4H10, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एल्केन तत्वों का बताते हैं, मतलब एल्केन तत्व कौन सा कितना होता है, ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ तक आप समझ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, आप मेरे साथ अभी बने हुए हैं तो, ठीक है ना, लाइक करते जाइए वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नहीं किया है तो प्लीज़ दोबारा कह रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने बताया C4CH4HCl, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपके लिए बताया था कि आपको चार्ज याद करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए CH4 है, ठीक है ना, प्लस HCl है, ठीक। अब हम HCl को तोड़ेंगे तो HCl में कैसे हाइड्रोजन कौन सा चार्ज होता है, +1 का, ठीक है ना, प्लस Cl पे कैसे आएगा, 1 नेगेटिव का, ठीक। अब जब CH4 को हम तोड़ेंगे तो हमारे पास देखिए किस प्रकार से टूटेगा ये, ठीक है ना। तो CH4 देखिए, कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, ठीक है ना। जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस का, क्योंकि मैंने आपके लिए बताया था जब हमारे पास से कोई चीज़ बाहर जाती है तो हमारे पास क्या चार्ज आ जाता है, प्लस का, ठीक है। और जब हम किसी से लेते हैं तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, माइनस का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो चार्ज जाएगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन जाएगा ये कैसे रूप में जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि जा रहा है, ठीक है, इसलिए इस पर कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव, ठीक। अब मुझे बताइए इस पर प्लस है, इस पर नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे, ठीक है। इस पर नेगेटिव है, इस पर प्लस है, तो ये क्या होंगे, ये भी आपस में जुड़ेंगे और कैंसिल आउट करेंगे दोनों के चार्ज को, ठीक है ना। तो देखिए CH4 से ये वाला निकला, यहाँ पे खाली, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस का चार्ज रह गया, यहाँ पे अब कौन सा आएगा, नेगेटिव, कौन सा नेगेटिव, ये Cl, तो ये Cl कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में CH3Cl, ठीक। और ये वाला हाइड्रोजन था जो यहाँ से निकल के बाहर गया था, यहाँ से माइनस के रूप में, ये कौन सी बार से जाकर जुड़ेगा, इससे, तो क्या बना देगा, H2, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यही हमारी रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से अगर समझ रहे हैं तो रिएक्शन बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, CH3Cl प्लस H2, ठीक। एक बात और है, मैं आपके लिए बता दूँ, जब भी कोई हमारे पास में एसिड रिएक्शन करता है किसी एथेन के साथ में तो क्या निकलेगा, H2 निकलेगा बाहर में, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए, C2H6, ठीक, सेम इसी प्रकार से HCl को हमने तोड़ा, कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl नेगेटिव में टूटा है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ से C2H6 है तो मतलब क्या हुआ, C बॉन्ड C, यहाँ पे एक H, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, और यहाँ पे भी H। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप H कौन सा निकालते हैं, ये वाला निकालते हैं, ये निकालते हैं, ये निकालते हैं, कौन सा निकालते हैं, हम इसको निकाल देते हैं, ठीक है ना। ये निकल गया बाहर तो C पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस का, ठीक है। ये जब बाहर गया तो कैसे जाएगा, नेगेटिव का, ठीक। अब ये देखिए, ये नेगेटिव, ये प्लस का, दोनों जोड़ के कैसे बनाएंगे, H2 जुड़ गए, ठीक।
बचा क्या यहाँ पे Cl नेगेटिव बचा, ये वाला, ये Cl नेगेटिव। अब ये Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा, इस प्लस वाले के साथ में जाएगा, तो क्या बना देगा C2H5Cl, ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक, अगर आपको समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ गया है आपके लिए, दो मैंने आपके लिए बता दिए, तो आप ये वाला C3H6, ठीक है ना, ये भी आप कर देंगे। ठीक, C4H10 HBr के साथ में, ये भी आप कर देंगे। ठीक है, C4H10 HCl, ये भी आप कर देंगे। C2H6, ठीक है ना, HBr के साथ में, ये भी आप कंप्लीट कर देंगे। C5H12 HBr के साथ में, ये भी आप कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि Br पे कैसा चार्ज रहेगा, -1 का, और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज रहेगा, +1 का। ठीक है ना, और आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकालना है और एक से सीधे लिख देनी है, +H2 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 और Cl इसके साथ में ऐड करके। ठीक है ना, अगर आप इतना कर ले रहे हैं तो समझ लीजिए आपका 75% रिएक्शन संतुलित जो करते हैं वो आपका काम हो चुका है, अगर आप इतना कर ले रहे हैं तब। ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर से। ठीक, फिर आगे देखिए आप क्या रहा है, फिर आगे यहाँ पे क्या रहा है, एल्कोनों के साथ में हैलोजन परिवार के तत्वों को छोड़कर, ठीक है ना, तत्वों छोड़कर शेष अन्य क्रियात्मक समूह का नामांकन करने के लिए, ठीक है ना, कह रहे हैं जो एल्केन के साथ में हैलोजन परिवार के तत्वों को छोड़कर, ठीक है ना, यहाँ पे को लगा लीजिएगा आप, ठीक है ना, तत्वों को छोड़कर शेष अन्य क्रियात्मक समूह, ठीक है ना, क्रियात्मक समूह कौन से हुए, जो एक्स वाले समूह हैं इसके स्थान पर, ठीक है ना, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना, इन तत्वों को छोड़कर अगर और कोई सा तत्व आके रिएक्शन करता है किसके साथ में, आर के साथ में, ठीक है ना, तब उसके नामांकन के लिए, ठीक है ना, पहले क्रियाकारक का नाम, पहले इसका नाम लिखा जाएगा आर वाले का, कि मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, कौन सा तत्व है, कौन सा समूह है, वो समूह का नाम लिखा जाएगा। ठीक है ना, बाद में क्रियात्मक समूह का नाम लिखा जाएगा, बाद में जो एक्स की जगह पे होगा उस तत्व का नाम लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए कि यहाँ पे ROH, अगर OH आया तो हमारे लिए क्या लिखते हैं, हम उसको ऑल लिखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अगर C के ऊपर O है और साइड में आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओन बोल देते हैं। ठीक, जैसे हमारा क्या है, कीटोन के रूप में है इस समय। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर इस प्रकार से कोई C के साथ में यहाँ मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, इन बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड के साथ में। ठीक है ना, जिससे हमारा क्या बनता है, एक ईथर बनता है। ठीक, फिर यहाँ पे क्या है, R बॉन्ड C डबल O बॉन्ड O बॉन्ड H, यहाँ पे बॉन्ड H है। ठीक है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, एल बोल देते हैं। ठीक, एल हमारा लगेगा। ठीक है ना, लास्ट में क्या है, क्रियात्मक समूह केवल इतना सा। ठीक है ना, कौन सा, COH बॉन्ड R, इस प्रकार से। ठीक है ना, फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इसको हम बोलते हैं ऑइकम, ये एसिड के रूप में दिखता है, इसका क्रियात्मक समूह क्या इतना है, इतना, और क्रियाकारक समूह कितना है, R। ठीक है ना, तो R की जगह पे ये हम लिखेंगे, हम अगर ऐसी स्पीसीज मिलती है उसके साथ में जुड़ी तो उसको बोलते हैं ऑइक अम्ल। ठीक है ना, और R के साथ में हमारे पास ये है और ये 3 बॉन्ड मिलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, आयन बोल देते हैं। ठीक है ना, ये RR हमारे एक समान भी हो सकते हैं, ये RR एक समान भी हो सकते हैं, ये RR एक समान भी हो सकते हैं, या फिर दोनों RR अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन R की जगह पे हमारे पास कौन कौन से तत्व हो सकते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नाइट्रेन, डेक्स। ठीक है ना, मतलब 1 से लेकर 10 तक के जो तत्व वो कोई भी हो सकता है। अगर इसकी जगह पे R की जगह पे हम देखें तो फर्स्ट हुआ। ठीक है, इस R की जगह पे हम 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन ये अगर 1 है तो ये भी 1 हो सकता है। ठीक है ना, ये 1 है तो ये वाला 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, तो नाम के लिए हम उसके क्या करेंगे, इस प्रकार से नामांकन कर देंगे उसका। ठीक है ना, कि पहले हम क्या लिखाएंगे उसमें कि कौन सा तत्व है हमारा, कौन सा क्रियात्मक समूह। ठीक है ना, पहले हम R के लिए लिखेंगे, बाद में क्रियात्मक समूह के लिए, कि ठीक है ना, कि क्रियात्मक समूह हमारा क्या है। ठीक, अगर आपके लिए इतना सारा पसंद आया है मटेरियल, ठीक है ना, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ में जरूर शेयर कर दें। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि बेसिक है आपके लिए 11th 12th BSc MSc के लिए। ठीक है ना, अगर आप यहीं से समझते हुए जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ में बने रहें। ठीक है ना, आगे के लिए अगर आपके लिए किसी भी टॉपिक की नीड है, आवश्यकता है, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए जल्द से जल्द प्रिपेयर करके वो आपके लिए शेयर कर दूँगा। ठीक है ना, और एक बात, रिवीजन है वो आप अपने फ्रेंडों के साथ में करा करें। ठीक है ना, जो आपने जो टॉपिक पढ़ा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, ठीक है ना, इसको फ्रेंडों के साथ में शेयर करें, डिस्कस करें क्लास में जाके। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका रिवीजन बेटर हो जाएगा। ठीक है, और पेपर में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, वो भी बेटर रहेगा, जिसके कारण आपके क्या होगा, आप जो है आप टॉपर बन जाएंगे क्लास के। ठीक है ना, क्योंकि आपका रिवीजन भी बढ़िया है। ठीक है ना, प्रिपरेशन भी बढ़िया है, आप अच्छे से समझा रहे हो, तो एग्जामिनर को आप जो पेपर में है वो भी आप अच्छे से लिख के समझाओगे। ठीक, जब एग्जामिनर आपसे खुश होगा तो फुल मार्क्स देगा आपके लिए, और जब आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं पेपर में, ठीक है ना, तो आप क्लास के टॉपर हो, आप ये इतनी बात तो आप खुद ही जानते हो। ठीक है ना,
तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, और रिवीजन कीजिए आप अच्छे से, ठीक है ना। चलिए।